हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी 97। आज हम डिस्कस करेंगे पुरानी इमारतों, चित्रों तथा किताबों के बारे में जो एंशिएंट हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 12 से लिया गया है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एंशिएंट हिस्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोह स्तंभ, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से भी जानते हैं, जो कि महरौली में स्थित है। और महरौली कहाँ पर है? दिल्ली में। यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन लगभग 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें इस पर लिखे अभिलेख से मिलती है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व स्तर पर भी धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। अर्थात पुरातात्विकों के द्वारा जो खुदाई की गई है, उससे यह मालूम चलता है कि जो हड़प्पा के वासी थे वो बहुत कुशल शिल्पकार थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु कार्य की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। भारत में अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण किया जाता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो ये 3 तरह के लोहों का निर्माण किया जाता था। इतना पुराना होने पर भी, यानी लगभग 1500 साल पुराना होने के बाद भी इस पर अभी तक कोई जंग नहीं लगा है। काफ़ी अद्भुत है ये, क्योंकि आजकल देखें तो लोहे पे जरा से दिनों में 1 महीने के अंदर अगर वो गीला भी हो जाए तो उस पर जंग लग जाता है। इसके ऊपर बारिश का पानी भी आता होगा। और ये बात देखने वाली है कि आज तक 1500 साल पुराना होने के बाद भी इस पर कोई जंग का निशान नहीं है। तो अब बात करते हैं ईंटों व पत्थरों से बनी इमारतों की, जैसे कि काफ़ी सारे स्तूप और मंदिर। स्तूप का मतलब होता है टीला। ये स्तूप विभिन्न प्रकार के यानी आकार के बनवाए गए थे, जैसे कि गोल, लंबे आदि। लेकिन इन सभी स्तूपों में एक समानता थी, यानी एक खास बात थी। वो यह है कि इन स्तूपों के भीतर यानी अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था और इन डिब्बों में बुद्ध और बुद्ध के कुछ अनुयायियों के शरीर के अवशेष मिले हैं, जैसे कि दांत, हड्डी या राख। और इसके अलावा उनके द्वारा यूज़ की हुई अर्थात इस्तेमाल की गई कोई चीज़, जैसे कि कीमती पत्थर हो गए और उनके द्वारा यूज़ किए गए कुछ सिक्के हो गए। तो इस डिब्बे को हम क्या बोला जाता था? इस डिब्बे को बोला जाता था धातु मंजूषा। इस डिब्बे को जो स्तूप के अंदर रखा जाता था। स्टार्टिंग में इन स्तूपों को धातु मंजूषा के ऊपर रखा गया मिट्टी का टीला कहते थे, लेकिन बाद में इन स्तूपों को ईंटों से ढक दिया गया और उसके बाद के काल में अर्थात समय में गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। ज़्यादातर इन स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बना होता था और इस रास्ते को दक्षिणा पथ कहते थे। मतलब जो साइड में रास्ता बना होता है परिक्रमा करने के लिए, उसे दक्षिणा पथ कहा जाता है। और इस रास्ते के साइड में रेलिंग बना दी जाती थी। रेलिंग मतलब ग्रिल टाइप का बना दिया जाता था। तो उस रेलिंग को कहते थे वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। लगभग 2000 साल पहले की अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था, जिसको सजाने के लिए उसकी शिलाओं पर चित्र बनाए गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था, जैसे कि विष्णु मंदिर, शिव मंदिर और दुर्गा माता मंदिर जैसी देवी देवताओं की पूजा भी होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गर्भगृह मतलब जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है, जहाँ पर पुरोहित यानी पंडित धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ करते हैं, तो उसे बोला जाता है गर्भगृह। और अब बात करते हैं सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल पहले हुआ था, जो कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभव है कि अशोक के ज़माने में हुआ था। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जबकि जो साइड में रेलिंग है और प्रवेश द्वार है वो बाद के शासकों ने बनाए होंगे या बनवाए गए होंगे उनके द्वारा। ऐसे ही कुछ मंदिरों का वर्णन, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह बनाई जाती थी, जहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे और पूजा पाठ के बारे में डिस्कस किया करते थे। ऐसे ही कुछ मंदिरों का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है, जैसे कि भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर जो कि यूपी में स्थित है और लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों के द्वारा और पत्थरों के द्वारा बनवाया गया था।
अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह बनाई जाती थी जहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। बात करते हैं महाबलीपुरम की, जो कि एकास्मिक मंदिर है। एकास्मिक क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह एक विशाल पहाड़ी को तराशकर यानी खोदकर या तोड़कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकाश्म या मोनोलिथ, इंग्लिश में मोनोलिथ कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इस वीडियो के अंत में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगी, पर आप भी वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं। ये मंदिर चट्टान को तराशकर बनाए जाने वाले मंदिरों के ऊपर से नीचे के क्रम में बनाए जाते थे। जो मतलब पहाड़ से तराशकर बनाए जाते थे, एक ही पत्थर से बनाए जाते थे, तो वो बनाए जाते थे ऊपर से नीचे के क्रम में, यानी ऊपर से उसे बनाना चालू करते थे। और जो ईंटों और पत्थरों के द्वारा बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे नीचे से नींव रख के, नीचे से ऊपर के क्रम में। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, जैसे कि काफ़ी धन खर्च होता होगा, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाते थे, जिसमें कि पहले काम था कि अच्छी किस्म के पत्थर को ढूंढ कर लाना या मंगवाना या शिलाखंडों को खोदकर निकालना, ये सबसे पहला कार्य होता था। उसके बाद फिर इन शिलाखंडों को उस स्थान तक पहुंचाना होता था जहां पर कि मंदिरों या स्तूपों का निर्माण होना होता था। उसके बाद फिर पत्थरों को काटकर या छांटकर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटें, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था और फिर उन्हें सही जगह पर जोड़ने का कार्य किया जाता था। उस समय अब की तरह इतनी मशीन और तकनीकी नहीं थी जो आसानी से काम किया जा सके, इसलिए उस समय में यह कार्य करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि सामान ले जाने के लिए भी आजकल की तरह कन्वेंस नहीं होता था। बहुत ही मुश्किल से सामान को या फिर पत्थरों को इधर से उधर पहुंचाया जाता था। उड़ीसा के जैन मठ की बात करें तो उड़ीसा का जैन मठ या मंदिर भी एक ही पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है और यह 2 मंजिला इमारत है। वाओ, एक पत्थर को खोदकर 2 मंजिला इमारत बनाना कोई आसान बात नहीं है। अगर इसके प्रवेश द्वारों की बात की जाए तो उनमें जैन रहते थे और ध्यान करते थे, जिनमें यहाँ पर चित्रण के द्वारा दर्शाया गया है। वैसे तो इन मंदिरों का निर्माण राजा व रानी करवाते थे, लेकिन उसके अलावा इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो थे वो भी अपने साथ कुछ उपहार लाते थे, जिन्हें इमारतों की सजावट के लिए प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों ने सांची में जो हेल्प की है वो है एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च उन्होंने दिया था। किसने? हाथी दांत का काम करने वाले कुछ श्रमिकों ने। और उनके अलावा सजावट के लिए पैसे देने वाले काफ़ी व्यापारी भी होते थे, कृषक होते थे, माला बनाने वाले, इत्र का व्यापार करने वाले यानी लोहार, सुनार आदि होते थे, और उनके नाम इस खंभे या रेलिंग पर या दीवारों पर खुदे हुए हैं जिन्होंने इसमें हेल्प की थी। अब बात करते हैं अजंता केव्स की, यानी अजंता की गुफाओं की। सभी ने सुना होगा इसके बारे में। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान बहुत सी गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाए गए कुछ विहार थे। विहार के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया जाता था। गुफाओं में अंधेरा होता था क्योंकि लाइट तो थी नहीं उस समय पर। अधिकांश चित्रों को मशालों की रोशनी के हेल्प के द्वारा बनवाया गया था, और इन चित्रों के रंग आज भी चमकदार हैं क्योंकि ये रंग जो होते थे वो नेचुरल होते थे, पौधों तथा खनिजों से बनाए जाते थे, अर्थात नेचुरल यानी प्रकृति से प्राप्त फूलों व पौधों या पेड़ पौधों के द्वारा इनसे कलर प्राप्त किया जाता था। प्राचीन काल की जुड़ी पुस्तकों की दुनिया से बात की जाए तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ तथा देवी देवताओं से जुड़ी कुछ महान कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था इलांगो। उन्होंने तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की थी। इस महाकाव्य में एक व्यापारी की कहानी है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। वह व्यापारी पुहार में रहता था और उसकी पत्नी जिसका नाम कन्नगी था उसकी उपेक्षा कर देता है। वह मतलब उसको त्याग कर वह व्यापारी एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है। बाद में वह व्यापारी और उसकी पत्नी कनांगी पुहार छोड़कर मदुरै चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने व्यापारी पर यानी उस कोवलन पर, जिसका नाम व्यापारी का नाम कोवलन था, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया
जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। लेकिन उस बात को लेकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और क्रोध में भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है मणिमेखलाई, जो कि करीब 1400 साल पहले कवि सतनाल द्वारा लिखी गई थी। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी का वर्णन किया गया है। और पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण की बात करें तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ हैं जो बहुत पहले से प्रचलित थीं इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल है, जैसे कि पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है कि पुराना या प्राचीन। तो पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा इन देवी देवताओं का या फिर पार्वती का इन देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। देवी देवताओं की पूजा की विधियों का वर्णन भी साथ साथ इसी में किया गया है। इसके अलावा इनमें पुराणों में संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियों का उल्लेख किया गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें आसानी से सुन सकें और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की पहले अनुमति नहीं थी, वे भी इसको यानी पुराणों को सुन सकते थे। दो संस्कृत महाकाव्य हैं जिनके बारे में हमने थोड़ा बहुत सुना है, जैसे कि महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। मतलब जो युद्ध हुआ था वो हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए हुआ था। यह जो कहानी है वो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, परंतु अब हम जिस कहानी को पढ़ते हैं, जानते हैं या जिस रूप में उसे देखते हैं, वह लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी। यह माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के एक ऋषि ने लिखा था। और जो रामायण है, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार यानी राम जी की कहानी है। उनके पिता ने उन्हें अपनी पत्नी कैकेयी के वचनों को निभाने के लिए राम को वनवास भेज दिया था, जिसमें उनकी पत्नी यानी राम की पत्नी सीता व उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए थे। और वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को रावण से लड़ाई करनी पड़ी थी। जब वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे, तब उनका स्वागत किया गया। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ विज्ञान से जुड़ी पुस्तकों की, जिनमें से एक बहुत प्रचलित है आर्यभट्टम, जिसे गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में लिखा था। इसमें उन्होंने बताया है कि दिन और रात जो होती हैं वह पृथ्वी के कारण होती हैं, क्योंकि वह अपनी ही धुरी पर चक्कर काटती है, यानी जहाँ पर वह स्थित है वहीं पर वह रोटेट होती रहती है। जबकि हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि सूर्य रोज निकलता है यानी उगता है और डूब जाता है यानी छुप जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पृथ्वी ही अपनी जगह पर रोटेट होती रहती है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली है। इनके अलावा कुछ और भी गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे, जैसे कि वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर आचार्य। ऐसे ही कुछ थे जो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का ही एक विख्यात पद्धति है, जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जो कि थे चरक और दूसरे थे सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र से रिलेटेड है, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है, और सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की विधियों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। बात करते हैं कागज़ के आविष्कार की, जो कि करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जो कि चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों यानी कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बना ली और फिर उससे पानी में भिगो दिया, और जब उस लुगदी को दबाकर उसने पानी निचोड़ा तब वह सुखाकर कागज़ बनाया गया। आज भी हम उसी विधि को अपनाते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की से चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, जो कि 1500 वर्ष पूर्व बना लोह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, या 1500 वर्ष बना कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो आंसर होगा महरौली, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूपों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। स्तूपों का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। प्रदक्षिणा पथ क्या है।
तो प्रदक्षिणा पथ है स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बनाया गया वृत्ताकार जो रास्ता है उसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। वेदिका किसे कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ की साइड में जो रेलिंग होती है उसको वेदिका कहा जाता है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्टम के लेखक किससे संबंधित है? तो पहले है आर्यभट्टम के लेखक कौन है? आर्यभट्टम के लेखक हैं आर्यभट्ट जो कि ज्योतिषी, खगोल और गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किसने किया था? तो 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता के राइटर कौन है? चरक, जो कि औषधि शास्त्र से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मेरे फ्यूचर में बनने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें, उसका इंटीमेशन आप तक पहुंचता रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगी उसका इंटीमेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा।